सो हे गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 3 का चैप्टर जिसका नाम है अ लिटिल फिश स्टोरी। ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, चलिए हम देख लेते हैं। सो जैसे कि चैप्टर के नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, ये जो चैप्टर है वो हमें एक फ़िश के बारे में बताता है जो कि अपनी लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है। क्या कारण है उसका खुश ना होने का हम इस चैप्टर में समझेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको कुछ मीनिंग्स बता देती हूँ। मिलियन मतलब होता है 10 लाख, कंटेंटेड मतलब होता है संतुष्ट यानी कि सेटिस्फाइड, माइट मतलब होता है बहुत छोटा, बिलीव मतलब होता है विश्वास करना, डाउट मतलब होता है संदेह, थैंकफुल मतलब होता है शुक्रगुजार, वार्निंग मतलब होता है चेतावनी, मैशेस मतलब होता है जाल, फ्लंडरिंग मतलब होता है लड़खड़ाना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चैप्टर पढ़ लेते हैं। देयर आर अ ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सी। बहुत सारी फिशेस थी, 10 लाख से भी ज़्यादा। कहाँ? समुद्र के अंदर। बट दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट जस्ट वन ऑफ देम। लेकिन ये स्टोरी उनमें से एक फ़िश की है जो कि बहुत छोटी थी और वो अपने आप को बहुत बुरा मानती थी। तो यहाँ पर ये जो फ़िश है वो इसीलिए नाखुश थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटी थी। नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग इन द सी टू मेक हिम कंटेंटेड। अब इस छोटी फ़िश के पास समुद्र के अंदर वो सारी चीज़ें थीं जो इसको सेटिस्फाई कर सकती थी, जिससे ये खुश रह सकती थी। बट ही वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन वो खुश नहीं था। यू विल लाफ वेन आई विल टेल यू वाई ही वॉज नॉट। तो यहाँ पर आप हंस पड़ेंगे अगर मैं आपको बताऊंगी कि वो क्यों नहीं था खुश। ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो स्मॉल। वो इसलिए दुखी था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा था। इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटिल माइट। ये बहुत मुश्किल होता है एक बहुत छोटा होना। ही वुड से ओवर एंड ओवर अगेन। वो बार बार बोलता रहता था कि मैं बहुत ज़्यादा छोटा हूँ। इफ़ आई वर ओनली लार्जर, अगर मैं बहुत बड़ा होता, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, कितना खुश होता मैं। एंड ही सेड इट सो मैनी टाइम्स दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट। उसने ये वाली चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बार बोली हैं। वन डे ही वॉज स्विमिंग अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल। सो यहाँ पर एक दिन वो बहुत सारी फिशेस के साथ, सो बेसिकली स्कूल जो होता है ना वो ग्रुप ऑफ फिशेस होता है, यानी कि फिशेस का एक ग्रुप, उसको हम स्कूल बोलते हैं। सो उनके साथ वो जो है वो स्विम कर रहा था एंड थिंकिंग नो डाउट हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही व्हेन सडनली with no warning they found themselves in the meshes of great net। सो यहाँ पर वो सोच ही रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ तैरते हुए कि बड़ा फिश होना कितना अच्छा है। तभी क्या होता है कि एक अनलोइंगली नेट आता है जिसमें सारी फिशेस जो हैं वो पकड़ ली जाती हैं और उसमें वो छोटी वाली फ़िश भी होती है। सो वहाँ पर क्या होता है कि अब सब जने फंस चुके हैं, राइट? किसके अंदर फंस चुके हैं? जाल के अंदर। अब क्या होगा? There was much flunder and splashing as the net was drowning। तो जैसे जैसे नेट को ऊपर लिया जा रहा होता है ना, तो जो फिशेस हैं वो फ्लैश करती हैं, पानी को छपाके मारती हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करती हैं। अप आउट ऑफ द वाटर into the sunlight and just as it all was being empty into the boat। सो यहाँ पर जो वो नेट का जाल होता है उसको बोट के ऊपर जो है खाली कर दिया जाता है। लेकिन 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 जो छोटी फिश होती है वो स्कूल्स में से, मतलब अपने ग्रुप में से रिगल्ड करके, रिगल मतलब होता है अपने पीछे का पार्ट ऐसे ऐसे करके हिलाना, तो वो अपने आप को हिला के कोशिश करके उस जाल में से जो है बाहर निकाल के अपने आप को ठंडे पानी में वापस ले जाती है। क्योंकि देखो नेट का जो होता है ना पीस वो बहुत बड़ा होता है इस तरीके से ना, तो ये छोटी सी फिश जो है वो उसमें से जंप करके बाहर निकल जाती है, अपने आप को सेव कर लेती है। जबकि जो बड़ी फिशेस हैं वो उनकी बॉडी बहुत बड़ी होती है तो वो बाहर नहीं निकल पाती हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो छोटी फिश दुखी हो रही थी वो खुश हो गई है। क्यों? बिकॉज वो अपने आप को बचा पाई है अपनी साइज की वजह से। ही स्वैम हेयर एंड देयर एंड एवरीवेयर एंड सम ऑफ द फिश who knew him well all the rest of life said that
They never again heard him say that. He swam here and there and everywhere. तो अब वो पानी के अंदर आके इधर उधर कहीं भी जाके घूम रही है. And some of the fish who knew him, और वो फिशेस जो उसको जानती थी, अब पता नहीं वो उनसे मिल भी पाएगी नहीं मिल पाएगी. तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि एक चीज़ क्लियरली इंडिकेट कर दी गई है कि आप जो हो ना वो रहो, उसमें खुश रहो. ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी को कॉपी करना है, राइट और आप किसी के जैसा बनना चाहते हो. आपकी खुद की एक आइडेंटिटी होती है, आप उस आइडेंटिटी को लेकर चलो एंड डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ बेहतर कर पाओगे. ज़रूरी नहीं है कि दूसरे के पास जो चीज़ है हमें वही चाहिए. हो सकता है कि जो हमारे पास चीज़ है वो हमें एक दिन बचा दे, हमें कुछ बेहतर बना दे. ठीक है. सो यहाँ पर इस फिश के साथ भी हुआ ऐसे ही. ये छोटी होने की वजह से अपने आप को इतने अच्छे से प्रूव कर पाई, अपने आप की जान बचा पाई और वो वापस उस पानी में आके खुश थी. और एट द एंड उसने कभी ये बोला ही नहीं कि मुझे बड़ा बनना है. वो लिटिल फिश रह के बहुत ज़्यादा खुश थी. सो एक बार मैं इस चैप्टर को समराइज़ कर देती हूँ. एक छोटी सी मछली जो बहुत दुखी होती है अपने साइज़ की वजह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटी थी. वो एक दिन अपनी गैंग के साथ जो है स्विमिंग कर रही होती है, तभी ऊपर से एक नेट आता है और उसमें सारी फिशेस फंस जाती है. लेकिन जैसे तैसे ये छोटी वाली फ़िश रिगल करके उस बड़े नेट में से निकल जाती है और अपनी लाइफ को बचा लेती है. सो यहाँ पर जो उसका दुख था कि वो छोटी है, अब वो खुश होती है कि मैं छोटी हूँ, मैं अपने आप को बचा पाई. और वो वापस पानी में आके तैरती है और काफ़ी ज़्यादा खुश भी होती है. सो जो आपके पास है आपको उसमें खुश रहना चाहिए. हमें कभी भी किसी से एक्स्ट्रा लेने की या चाहत की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए. सो यहाँ पर हम न्यू वर्ड्स देख लेते हैं. मिलियन जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फ्लंडरिंग, मैशेस, हॉल, कंटेंटेड, स्प्लैशिंग, एम्प्टीड, रिगल्ड एंड वार्निंग. सो दिस इज़ इट फॉर दिस चैप्टर. आई होप आपको ये समझ आया होगा. Please do like and share my channel and press the bell icon given below. आपका सपोर्ट हमें मैटर करता है, तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो.